नमस्कार। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि एक्यूप्रेशर के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। आज इस बात की चर्चा की जाएगी दिखाना है कि एक्यूप्रेशर कहाँ है और कैसे हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी टेक्निक है जिसका जन्म उसी समय हुआ था जिस समय सृष्टि का जन्म हुआ। हर किस्म का प्राणी, चाहे वो जानवर हो या वो इंसान हो, एक्यूप्रेशर करता है। जानवर भी चोट लगने पर जीभ से दबाव देकर रोगी को ठीक करता, अपने रोगों को ठीक करता है। अपने बच्चों को चाटता है, उसे ठीक कर लेता है। माता भी बच्चे गिरने पर वहां दबाव देकर अपने बच्चों को ठीक कर लेती है, बहुत भाव से ठीक करती है। तो हर कोई इंसान जब कभी देख ले एक्यूप्रेशर कर रहा है। हम अपने माता पिता के पांव दबाते हैं, उन्हें सुख मिलता है, ये भी एक्यूप्रेशर है। पैर दबाते एक्यूप्रेशर है। सिर दर्द होता है, सिर दबाते एक्यूप्रेशर है। आप देखेंगे चारों ओर कि हम एक्यूप्रेशर करते ही करते हैं और एक्यूप्रेशर के द्वारा जो है हम रोगों को ठीक करते हैं। तो क्योंकि हम एक्यूप्रेशर पहले से ही कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, तो ये टेक्निक के द्वारा हम एक्यूप्रेशर को करते हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे कहां कहां पर एक्यूप्रेशर किया जाए, हमें कैसे कैसे हम ठीक हो जाएंगे, यह बताना जरूरी है। इंट्रोडक्शन तो बहुत लोगों ने लिखी, बहुत लोगों ने बताई, पर मेन चीज है प्रेशर देना और ठीक होना। तो देखिए, हमारा शरीर जो 3 भागों में विभाजित है, सिर, धड़ और लाते। इसी प्रकार से पूरे शरीर को अगर देखें तो आपको हर जगह पर 3 हिस्से ही मिलेंगे। उंगलियों को देखेंगे, 1 2 3। बाजू को देखेंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा। कलाई, ये और ये 3 हिस्से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। उंगली 1 2 3। तो जो चीज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है वहां पर पूरा का पूरा शरीर है। और हम ये भी मानते हैं कि एक हिस्से में भी शरीर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक अंग के किसी भी भाग से अपना इलाज कर सकते हैं। हमें कोई भी किसी प्रकार की विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर का वो भाग बाहर ही बना हुआ है। जैसे अगर हम अपने शरीर को ये मान लें, उंगली, तो ये सिर हो गया, ये धड़ हो गया, ये टांगे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर का हिस्सा यहां पर है, तो यहां पर आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ये गर्दन है, ये धड़ है, यहां बाजू है, यहां पीछे हिस्से में कमर है, और ये 2 हिस्से हमारा टांगों का हिस्सा और ये पैरों का हिस्सा है। तो कहीं भी हम देखें जहां पर जोड़ है, एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक पूरा शरीर है, एक अंग से 3 अंग तक पूरा शरीर है, यहां से लेकर और यहां तक पूरा शरीर है, यहां से लेकर यहां तक पूरा शरीर है। इस कान के अंदर पूरा शरीर है हमारा, इस नाक के अंदर पूरा शरीर है, इस पूरे चेहरे के अंदर पूरा शरीर है, पूरी कमर के अंदर पूरा शरीर है। परंतु फिर भी इलाज के लिए हमने कुछ विशेष ऐसे स्थान ढूंढे हैं जिनका कुछ साइज बड़ा है, जहां पर आसानी से हम इलाज कर सकते हैं।
तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, बातों को घुमाते हुए, अपने पे विश्वास रखते हुए, नेगेटिविटी को निकालकर अगर हम इलाज करें और बिंदु को दबाएं तो 100% उसमें लाभ होगा और रोग ठीक भी होगा। इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको जो सबसे पहले शुरुआत करूंगा वो पैरों से शुरू करूंगा। अगर हम पैरों को देखें तो हमारे पैरों की, जो मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र को देखें। ये दो पैर हमारे तलिए नीचे से आपको नजर आ रही हैं। अब ये दो पैर हैं। अब इस पूरे पैरों के अंदर दोनों में हमारा शरीर विद्यमान है। जब विद्यमान है तो इसके हिसाब से हम पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सिद्धांत ये कहता है जहां पर जो भी बिंदु आएगा वो उस शरीर का अंग होगा। ये मान लीजिए कि ये एक प्रकार का नक्शा हमारे पैर का दे रखा है, शरीर का नक्शा दे रखा है। ये हमारा शरीर है पूरा पूरा। तो अगर हम दोनों को जोड़े तो ये हमारा सिर हो गया। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। लंबी चौड़ी कहानियां नहीं सुनाते, बातों को नहीं बढ़ाते। तो ये जो पहला ऊपर वाला हिस्सा है नीचे से, ये हमारा सिर है, ये वाला। अब इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पहला ही दिन, पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि यदि सिर में दर्द हो रहा है, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। सिद्धांत बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको सिर के दर्द के बारे में बता रहा हूं। तो सिर के लिए अगर इन दोनों पैरों के टो को दबाएंगे, यदि सिर में दर्द है तो पैरों के टो को दबाने पर, जैसे हमने पैरों का ये टो दबाया, तो यहाँ पर दबाने पर रोगी को, जिसके सिर में दर्द है, भयंकर दर्द होगी। यहाँ दबाने पर दर्द होगी और फोड़े जैसा दर्द होगा। ऐसा दर्द होगा जैसे किसी जख्म के ऊपर दबाव दे दिया गया है। बहुत जोर से नहीं दबाना, बहुत धीरे नहीं दबाना, मॉडरेट प्रेशर देना है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर हार्डनेस नजर आएगी, हार्डनेस नजर आएगी। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से दबाते दबाते उस हार्डनेस को खत्म करना है। रोगी को दबाने पर दर्द होगी। रोगी अगर को कहना है भाई दर्द को सहन करो, जैसे ऐसे दर्द को सहन करोगे, धीरे धीरे ये वाली दर्द, जो दबाव का दर्द है, ये भी बंद हो जाएगा। जैसे ही ये दबाव का दर्द बंद होगा, 5 मिनट के अंदर सिर दर्द गायब हो जाएगा। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक इतने हिस्सा जो है आप दबाइएगा और इसके सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये दोनों पैरों का दबाना है, एक पैर का नहीं दबाना, दोनों पैर का। जब आप इसे दबाएंगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, कैसा भी दर्द क्यों ना हो। इसको दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आप दबाइएगा इसे। और कितना दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट। इसे दबाते दबाते 3 मिनट के अंदर रोगी के सिर दर्द ठीक हो जाएगा और सिर को आराम मिल जाएगा, रेस्ट मिल गया। एक बार सवेरे दबा दीजिएगा। अगर सिर दर्द होता है तो दोबारा करना है, नहीं तो दोबारा नहीं करना, सिर दर्द ठीक हो जाएगा।
हाँ, यदि किसी को सिर दर्द की टेंडेंसी है, बार बार सिर में दर्द होता है, तो इस क्रिया को 2 या 3 दिन करें ताकि दोबारा सिर में दर्द ना हो। तो ये सिर दर्द को ठीक करने का एक बहुत सरल सा तरीका है जो मैंने आज द्वितीय भाग के अंदर स्टार्ट करते ही आपको एक तरीका बताया है कि अगर सिर में दर्द है तो अंगूठे के टो के ऊपर वाला हिस्से को दबाए, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये अंगूठा है, ये भी शरीर मान लो, तो ये वाला ऊपर हिस्सा सिर होगा, इसे दबाइएगा, इसे दबाइएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। बताऊंगा बाद में कि ये हमारा हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है हमारा शरीर कैसे, ये बताऊंगा। परंतु आज के दिन के अंदर अगर कान के इस हिस्से को दबाएंगे, इस हिस्से को दबाएंगे, तो भी सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सिर है अपने आप में, तो ये जो सिर का हिस्सा है, इन दोनों के अंदर अगर यहाँ पर थोड़ी देर दबाव देंगे सिर के ऊपर, तो भी सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि सिर दर्द की पोटेंसी कितनी है, कितनी मात्रा में सिर दर्द होता है, कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। कुछ लोगों को पेट गैस के कारण से होता है, कुछ लोगों को एसिडिटी के कारण से होता है, कुछ लोगों को थकावट के कारण से होता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर के कारण से होता है। परंतु ऐसा मानना है कि जो हमने पैर के पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंटों से लगभग हर बीमारी के कारण से होने वाले सिर दर्द में राहत मिलती है और सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना, आप इसको करिएगा और करने के बाद अपने विचार भी लिखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दे तो बहुत बढ़िया है, हम आगे चलाते रहेंगे। तो आपका धन्यवाद, आपने सुना। आपको राधे राधे, मेरा आपको नमस्कार।